Welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of science class 10th chapter 6 life processes part 6. In this part we are going to discuss about transportation in plants. If you like the video then please subscribe my channel, like and share it and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. In this part we are going to discuss about transportation in plants. In our previous part we have discussed about the transportation in animals, where there is prime role of vein and our artery. They are the blood vessels which transport. And what is transported? It is the blood who carries the carbon dioxide and oxygen. But in plants it is something different. Transportation in plants, it basically involves transport of water and transport of food and other substances to all parts of the plant. तो फिर ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल ये कौन करता है? इट इज डन बाय जाइलम फ्रॉम रूट टू लीव्स. एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस इट इज डन बाय फ्लोएम फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट. In very simple language, you know that food is prepared in your home and in the kitchen as it is in leaves in case of plant. Somebody, for this preparation, somebody needs to transport grocery to your kitchen, then only food will be prepared. And the prepared lunch or dinner should be also shared, distributed to all the members for whom it is prepared. Likewise, kitchen को grocery लाना, it's same as the transport of water to leaves, because leaf is the kitchen. Okay, then the prepared food should be distributed, जिसे हम कहेंगे प्लांट्स में ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड टू ऑल प्लांट्स पार्ट बाय फ्लोएम. ओके, लेट्स स्टार्ट देन. ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट्स टेक इन सिंपल कंपाउंड्स. प्लांट्स क्या करता है? सिंपल कंपाउंड्स जैसे कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ ले लेता है और इसे एनर्जी सिंथेसाइज करके स्टोर करता है. कहाँ पर? ये सब होता है हमारी क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स पे होता है. तो ये क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन, ये किचन कौन सा है? जहाँ पर ये सिंपल सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड जाकर एनर्जी सिंथेसाइज होता है, और ये है हमारी लीव्स. लीव्स इज कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट. द अदर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल नीडेड फॉर बिल्डिंग प्लांट बॉडीज विल ऑल्सो हैव टू बी टेकन ऑफ सेपरेटली. तो फिर सिर्फ इसके साथ साथ हमारे और सारे भी रॉ मटेरियल्स चाहिए जिससे कि हमारी प्लांट की ग्रोथ के लिए, बिल्डिंग के लिए जरूरी है, वो भी लिया जाता है. और इसके लिए चलिए देखते हैं कि प्लांट्स का ये सारे रॉ मटेरियल्स इसको किसके में कहाँ से मिलेगा. सॉइल इज द रिचेस्ट एंड नियरेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स. सॉइल आप जानते हैं पौधा कहाँ पर बढ़ता है, अपना बढ़ोतरी होता है, उसको हम उगाते हैं जमीन के ऊपर. तो फिर ये सॉइल जो है इट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स है. तो फिर इसमें क्या क्या होता है? हमारे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और अदर मिनरल्स भी होता है. तो इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? इसका एब्जॉर्प्शन होगा कि द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंसेस देयरफॉर अकर्स थ्रू द पार्ट इन कांटेक्ट विद द सॉइल. तो फिर हमारी सॉइल के कांटेक्ट में कौन होता है? रूट्स. रूट्स जो सॉइल के कांटेक्ट में होते हैं वो ये सारे सब्सटेंसेस जैसे हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सबको एब्जॉर्ब करते हैं. जब ये डिस्टेंस बिटवीन द रूट्स एंड द लीफ इज शॉर्ट, द सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन कॉल्ड द एंड लीफ और रूट के बीच द छोटा होता है, तो एनर्जी एंड रॉ मटेरियल कैन इजीली डिफ्यूज. अगर छोटा डिस्टेंस हो, जैसे आपकी नेवर से आप एक चावल का बोरी लाना है तो आप घसीट कर भी यू कैन ड्रैग इट टू योर होम, बट व्हेन इट इज ब्रॉट फ्रॉम द ग्रोसरी शॉप देन यू नीड सम अदर मीन्स टू ट्रांसपोर्ट इट, इजंट. तो जब ये दूरी छोटा होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द लीव्स एंड द रूट इज स्मॉल, देन इट इज इजीली डिफ्यूज. बट व्हेन द डिस्टेंस becomes very large, then there is a proper system required for the transportation of these waters and minerals. तो फिर आइए कि देखते हैं आगे कि एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिजाइंस. देखो अगर छोटा बॉडी है तो फिर एनर्जी कम लगेगा. अगर ये लंबा सा टॉल प्लांट है तो फिर इसके लिए ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ अलग सिस्टम होगा. और फिर है अगर आप ज़्यादा चल फिर रहे हो तो आपको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. अगर आप सिर्फ बैठने वाले हो, जैसे एज हो गया हमारी दादी माँ, नानी माँ, तो उनके लिए थोड़ा कम एनर्जी चाहिए.
क्यों? क्योंकि वो चलते फिरते नहीं है। तो फिर ऐसे में देखा जाए तो हमारी प्लांट जो है ये इधर उधर भागता नहीं है, एक ही जगह रहता है। ये सब आप जानते हो। एक ही जगह जब रहता है तो फिर इसके लिए उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। और इसमें बहुत सारे डेड सेल भी होते हैं, तो फिर ये डेड सेल के लिए भी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। सो इनका लो एनर्जी नीड्स है, इनका एनर्जी जो है बहुत कम एनर्जी उनको चाहिए। एंड कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसीलिए इनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर थोड़ा कम होगा भी तो, स्लो होगा भी तो चलेगा। इट इज़ नॉट लाइक एनिमल्स। एनिमल्स में बहुत एनर्जी चाहिए क्योंकि आप मूव करते हो ना इधर उधर, और प्लांट तो मूव नहीं करता। तो द डिस्टेंस ओवर व्हिच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट हाउएवर कैन बी वेरी लार्ज इन प्लांट्स सच एज टॉल ट्रीज। अगर टॉल ट्रीज की बात हो तो फिर ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ये बहुत ही अलग ही होने वाला है। तो प्लांट सपोर्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमारे क्या क्या होता है, जैसे कि इसका दो काम होता है कि हम पहले मूव एनर्जी स्टोर्ड फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल्स इनटू द रूट्स। तो फिर ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पहले हमारी जो एनर्जी है लीव्स में, उसी के द्वारा फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम रूट्स। तो फिर रूट्स से जाएगा हमारी रॉ मटेरियल्स लीव्स को, और लीव्स में हमारे फोटोसिंथेसिस के मदद से बनेगा जो एनर्जी, उसी एनर्जी ट्रांसपोर्ट होना है सारा बॉडी पार्ट्स को। यही दो तो काम है ना। तो फिर इसके लिए हमारे पास होते हैं टू पाथवेज आर कंस्ट्रक्टेड एज इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड कंडक्टिंग ट्यूब्स। जैसे हमारे हो गया जाइलम और फ्लोएम, जैसे हमारे वेन और आर्टरी होता है इनके सब एनिमल्स, तो ऐसे ही प्लांट्स में होता है हमारी जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम का काम क्या है? जाइलम का काम होता है कि ये जैसे मूव्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल, हमारी सॉइल से वाटर और मिनरल ये सीधा ले जाता है हमारे लीव्स के पास। और फ्लोएम का काम क्या है? ये क्या करता है, जो फोटोसिंथेसाइज प्रोडक्ट होता है उसे वो पास करता है हमारी टू ऑल बॉडी पार्ट्स। इसके बारे में तो आप और भी पढ़े हो ना, हमारी क्लास 9th में आप डिटेल में इसके बारे में पढ़े हो, तो फिर ये सारे शायद आपके लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। चलिए फिर भी हम देख लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कैसे होता है? हमारी जाइलम जो है इसमें होता है हमारे 4 पार्ट्स। जाइलम का पार्ट्स क्या क्या होता है? ट्राकिड, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। इसमें से हमारी ट्राकिड और वेसल्स जो है ये क्या करते हैं, रूट से, स्टेम से और लीफ से लेकर ये इंटरकनेक्टेड होके एक कंटिन्यूअस सिस्टम, हमारी ये कंटिन्यूअस सिस्टम ये प्रोवाइड करते हैं फॉर द चैनल ऑफ रीचिंग वाटर कंडक्टिंग चैनल्स रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट की रूट से लेकर ये सीधा हमारे लीव्स तक एक चैनल बना लेते हैं, एक कंटिन्यूअस ट्यूब जैसा सोच लीजिए। तो एट द रूट्स सेल्स इन कांटेक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस। अब क्या होता है, हमारे रूट्स में जो सेल्स होते हैं वो सॉइल से तुरंत आयंस ले लेते हैं। तो जो कंसंट्रेशन है हमारी, डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस आयंस बिटवीन द रूट एंड द सॉइल, सॉइल में थोड़ा कंसंट्रेशन कम हो जाता है और हमारे रूट्स में क्योंकि उसने ज़्यादा से ज़्यादा आयन ले लिया इसीलिए आयन ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में वाटर देयरफॉर, तो फिर ये वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द सॉइल। अगर आप पढ़े हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, अगर डिफरेंस इन कंसंट्रेशन हो गया तो फिर ऐसे में हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप करता है और ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, हाँ, तो ऐसे ही हमारे वाटर जैसे ही हमारे कंसंट्रेशन डिफरेंस हो गया मूव फ्रॉम रूट से होकर ये हमारे जाएगा, रूट से होकर अंदर प्रवेश करेगा और इसमें से हमारे रीचिंग टू द वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। जैसे कंसंट्रेशन का डिफरेंस ना हो दिस, तो फिर सॉइल ऐसे ही वाटर मूव करता है। दिस मीन्स दैट देयर इज स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द जाइलम। तो फिर जाइलम में एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बना रहता है कि ये सॉइल से होकर ये कंटिन्यूअसली हम जाता रहता है और हमारे लीव्स के पास पहुंच ही जाता है।
तो फिर ऐसे में क्रिएटिंग ए कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडीली पुश्ड अपवर्ड्स। तो फिर कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये नीचे से होके अपवर्ड जाता है। जाइलम में हमेशा हमारे पानी जो है नीचे से होके अपवर्ड जाता है, पर फ्लोएम में क्या है, बोथ साइड हमारे इसका मोशन जो है बोथ साइड में होता है। तो फिर दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। आइए एक्टिविटी 6.8। तो however the pressure of itself is likely to be enough to move water over the heights that we commonly see in plants। तो फिर ये जो हमारे ऊंचे ऊंचे पौधे में ये सारे इसी तरह से हमारे वाटर कॉलम मेंटेन होता है। तो फिर अब हम देखते हैं एक्टिविटी 6.8। एक्टिविटी 6.8 में हमारे क्या है, जैसे हमने 2 प्लांट्स लिया, ठीक है, 2 प्लांट्स लिया सेम साइज ऑफ एंड हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ सॉइल भी लिया, और एक में हमने एक पौधा लगाया और दूसरे में हमने एक स्टिक लगाया, और दोनों को हमने पॉलीथीन में कवर किया, जैसे कि उसका मॉइस्चर कहीं चला ना जाए। तो फिर जैसे मॉइस्चर नहीं चला जाएगा, फिर हमने उसको सनलाइट में रखा। तो फिर कुछ देर बाद क्या होगा, तो फिर वो उसमें से मॉइस्चर निकलने लगेगा और ये मॉइस्चर ट्रैप होके रहेगा। तो फिर इससे हमको पता चलेगा, कवर द सॉइल इन बोथ पॉट्स विथ ए प्लास्टिक शीट टू मेंटेन द मॉइस्चर कैन नॉट एस्केप बाय इवेपोरेशन। कवर बोथ सेट्स, वन विथ द प्लांट एंड द अदर विथ द स्टिक। तो फिर ऐसे में विथ प्लास्टिक शीट्स एंड प्लेस इन ब्राइट सनलाइट में हमने रखे फॉर हाफ एन आवर। तो फिर इसमें क्या होगा, जो स्टिक है उसमें हमको पॉलीथीन के अंदर कुछ भी मॉइस्चर नहीं दिखेगा, और जो हमारी जहाँ पर हमने प्लांट दिया था उसी प्लांट के बाहर की ओर पॉलीथीन में हमको दिखेगा छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स। इससे पता चलता कि वो मॉइस्चर छोड़ता है, ठीक है। तो फिर आइए देखते हैं कि हमारी एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द, हमारा क्या होता है जब हम पानी देते हैं तो फिर ये इवापोरेट होके पानी चला जाता है। तो फिर ये पानी फिर कैसे मेकअप होता है, हमारी जाइलम जो है हमारी उसी से पानी आ जाता है, हमारी रूट से होकर लीव्स तक पानी आ जाता है। और जब डे टाइम में हमारा स्टोमाटा खुल जाता है तो फिर द प्लांट हैज एन एडिक्वेट सप्लाई वाटर, द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमाटा इज रिप्लेस्ड बाय वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल्स। तो फिर इवापोरेशन होकर वाटर मॉलिक्यूल्स चला जाता है और इसी प्रोसेस को कहते हैं द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। तो फिर जब हमारी स्टोमाटा ओपन होता है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेल्स ऑफ ए लीफ क्रिएट्स ए सक्शन। तो फिर इसे एक सक्शन प्रेशर होता है। तो फिर इसी से हमारी वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रूट से होके पहुंच जाता है लीव्स के पास और लीव्स से वो इवापोरेट हो जाता है। तो ये ट्रांसपीरेशन प्रोसेस जो है ये बहुत ही यूजफुल है, ये ट्रांसपीरेशन। तो व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, इसका डेफिनेशन और एक बार देख लेते हैं। ट्रांसपीरेशन जो है द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। ये ट्रांसपीरेशन हमारा क्या काम का आता है, इसका 2 सिग्निफिकेंस होता है, यानी कि ये हमारा 2 अच्छा काम है, इससे हमको लाभ मिलता है। तो क्या क्या है वो अच्छा ही, पहला तो है ये हमारी जो टेम्परेचर को मेंटेन करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन। जैसे हमारी गर्मी में हमको बहुत धूप पड़ता है तो फिर टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो फिर ऐसे में ट्रांसपीरेशन में जो हमारी वाटर मॉलिक्यूल्स इवापोरेट होता है उससे वो टेम्परेचर मेंटेन होके रहता है। और फिर क्या है ट्रांसपीरेशन का और एक सिग्निफिकेंस है कि इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिजॉल्व इन इट फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। तो फिर ये 2 सिग्निफिकेंस है हमारे ट्रांसपीरेशन का। ऐसे लगता तो है कि हमारा वाटर लॉस हो रहा है पर इसके बदले हमारी कुछ भलाई भी हो रहा है, जैसे हमारी
हमारी टेम्परेचर मेंटेन होके रहता है। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। So far we have discussed the transport of water and minerals in plants. Now let us consider how the products of metabolic processes, particularly photosynthesis, are moved from leaves where they are formed to other parts of the plant. तो फिर जब खाना बन गया तो फिर वो सबको डिस्ट्रीब्यूट होना भी जरूरी है, और ये काम कौन करता है? ये काम करता है हमारी फ्लोएम। तो फिर ट्रांसलोकेशन किसे कहते हैं? दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। जो फोटोसिंथेसिस में जो खाना बनता है वो सभी को डिस्ट्रीब्यूट होना, उसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन, और ये काम हमारी करता है फ्लोएम। तो ये फ्लोएम जो है प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस के साथ साथ ये और कुछ सब्सटेंसेस भी हमारी ये ट्रांसपोर्ट करता है, और ये सब्सटेंसेस आर स्पेशली डेरिवेबल टू, ये किस लिए जाता है? हमारे स्टोरेज ऑर्गन जो है, जैसे हमारे रूट्स, फ्रूट्स और सीड्स। हम जो प्लांट्स के कौन सा पार्ट हमारा यूजफुल है? देखो जैसे हमारी मूली हुआ, उसमें स्टोरेज ऑफ फूड है, गाजर हुआ स्टोरेज ऑफ फूड है। तो फिर ये सारे सिंथेसाइज सब्सटेंसेस ये जाकर रूट्स में, फ्रूट्स में और सीड्स में स्टोर होकर और हमारी ग्रोइंग ऑर्गन्स में ये ट्रांसपोर्टेड होकर रहते हैं। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक प्लेस इन द सीव ट्यूब्स विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल। तो फिर सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल ये एडजेसेंट पाकापाकी ये दोनों रहते हैं, और ये सारे काम करते हैं कि ये सब जो हमारी प्रिपेयर्ड फूड को सभी सेल को पहुंचाते हैं। और आप जानते हैं जैसे जाइलम में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, पर फ्लोएम में ये फ्लो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में होता है। तो unlike the transport of xylem, which can be largely explained by simple physical force, the translocation in phloem is achieved by ये फ्लोएम का जो होता है ये यूटिलाइजिंग एनर्जी, इसके लिए एनर्जी यूटिलाइज होता है। तो जब हमारी सुक्रोज जो है हमारी अगर ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी, तो फिर जब सुक्रोज हमारी आता है फ्लोएम के अंदर, उसके लिए एनर्जी चाहिए हुआ होता है। और दिस ऑल्सो इसके साथ साथ क्या होता है? इंक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर भी होता है। तो इससे क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर जब इंक्रीज करेगा ऑफ द टिश्यू, कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट, पानी बाहर से फ्लोएम के अंदर आ जाता है। और दिस प्रेशर, क्योंकि पानी बाहर से फ्लोएम के अंदर आ जाएगा जब, तो फिर उसी प्रेशर से दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यू। देखो जैसे आपके घर में खाना रखा हुआ है, फिर भी बाहर से किसी ने फिर आपके घर में चाय पानी सब लाए, तो आप बोलेंगे ना पास वाले को कि तुमको खाना चाहिए क्या, तुमको खाना चाहिए क्या। तो जैसे ही पानी अंदर आ जाता है, वाटर आ जाता है सुक्रोज की वजह से, तो फिर फ्लोएम की जो खाना है, मटेरियल है, ये टिश्यू जिनका लो प्रेशर होता है उनको ये देने लगता है, ये ट्रांसपोर्ट करने लगता है। दिस अलाउज द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड्स। तो प्लांट की नीड के हिसाब से जहाँ पर ये खाना की ज़रूरत है, मटेरियल की ज़रूरत है, वहाँ पर फ्लोएम से होके ये प्रिपेयर्ड फूड ट्रांसपोर्ट होने लगता है। जैसे कि मान लो स्प्रिंग सीजन में क्या होगा, शुगर स्टोर्ड इन द रूट में जो शुगर स्टोर होके है और स्टेम में जो शुगर स्टोर होके है वो सीधा पहुंच जाएगा बर्ड्स के पास, जहाँ की हमारी फ्लावरिंग बर्ड है, वो फ्लावर होने के लिए उसको चाहिए बहुत सारी एनर्जी, उसको एनर्जी चाहिए तभी तो जाकर ये बर्ड से फिर फ्लावर होगा। तो फिर हमारी स्टेम में और रूट में जो स्टोर्ड शुगर है वो चला जाएगा हमारी बर्ड के पास। इसी के साथ हमारी ये पाठ खत्म होता है। थैंक यू।